Hello students, good morning everyone. Today I am going to discuss exercise 6.3, page number 36, question number 1. Which of the drawing A to D show? तो यहाँ पे A, B, C, D नंबर में कुछ ड्राइंग दिया गया होगा। ड्राइंग दिया है तो फिर जो ड्राइंग है तो कौन सा नंबर को शो करता है आपको बताना होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन 2 इंटू 1/5। 2 इंटू 1/5 का मतलब तो फिर आपको देखना होगा कौन सा नंबर में दो फिगर है, फिर बाद में दो फिगर का 5 पार्ट से 1 पार्ट को मार्क किया होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा? दैट इज डी। देन सेकेंड 2 इंटू 1/2। 2 इंटू 1/2 मीन्स तो यहाँ पे देखिए जो कौन सा नंबर में दो फिगर है, फिर बाद में दो फिगर से हाफ पार्ट को आधा पार्ट को मार्क किया होगा, दैट इज बी। थर्ड नंबर 3 इंटू 2/3। 3 इंटू 2/3 मीन्स तो आपको देखना होगा कौन सा नंबर में 3 फिगर है, बाद में 3 फिगर से 3 पार्ट से 2 पार्ट को मार्क किया होगा, दैट इज ए। देन आई बी 3 इंटू 1/4। 3 इंटू 1/4 मीन्स तो कौन सा नंबर में 3 फिगर है, बाद में देखना होगा वो जो फिगर दिया गया 4 पार्ट से 1 पार्ट को मार्क किया होगा, दैट इज सी। सो राइट डाउन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। आई 2 इंटू 1/5। तो फिर ये कौन सा नंबर को शो करता है? दैट इज डी। तो आप ऐसे डैट भी डी लिख सकते हो। देन डबल आई 2 इंटू 1/2। ये कौन सा नंबर को शो करता है? दैट इज बी। देन ट्रिपल आई 3 इंटू 2/3। ये कौन सा नंबर को शो करता है? दैट इज ए। देन आई भी 3 इंटू 1/4। ये कौन सा नंबर को शो करता है? दैट इज सी। Then next come to the second number. Some pictures A to C are given below. Tell which of them show. तो ये भी 1 नंबर की तरह। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर 3 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे देखना होगा आपको को कौन सा नंबर में 3 फिगर है, बाद में 3 फिगर से 3 फिगर है। ओके तो फिर बाद में आपको देखना होगा 3 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल 3/5। तो बाद में आपको देखना होगा 5 पार्ट से 3 पार्ट को मार्क किया होगा। तो देखिए कहाँ पे 3 फिगर है, फिर बाद में 5 पार्ट से 3 फिगर को मार्क किया होगा, सो दैट इज सी। देन सेकेंड नंबर 2 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। सो 2/3 मीन्स तो आपको देखना होगा कहाँ पे दो फिगर है, फिर बाद में जो दो फिगर है वो 3 पार्ट से 2 पार्ट को मार्क किया होगा, तो दैट इज ए। देन थर्ड नंबर 3 इंटू 3/4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटीजर 1/4।
तो फिर आपको देखना होगा कहाँ पे 3 फिगर है और 3 फिगर में 4 पार्ट से 3 पार्ट को मार्क किया होगा, सो दैट इज बी। तो आंसर लिखिए। थ्री इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 3/5। ये कौन सा नंबर को शो करता है? दैट इज सी। देन सेकेंड नंबर 2 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। ये कौन सा फिगर को शो करता है? दैट इज ए। देन ट्रिपल आई 3 इंटू 3/4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटीजर 1/4। ये कौन सा नंबर को शो करता है? दैट इज बी। देन नेक्स्ट कम टू द थर्ड नंबर, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर बाद में लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट। सेवन इंटू 3/5। तो कोई भी नंबर के नीचे 1 होता है, तो फिर मैंने 7 के नीचे 1 लिख दिया। अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 इंटू 3 देन 1 इंटू 5, सो दैट इज कॉल्ड 7 3 जार 21, 1 5 जार 5। तो अभी क्या करना होगा? 21/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 21/5, तो 21/21 डिवाइड 5, तो 21 को डिविडेंड एंड 5 इज द डिवाइजर, सो 5 4 जार 20। 21 से 20 का माइनस करने से कितना बचता है? दैट इज कॉल्ड 1, सो 1 इज द रिमाइंडर एंड 4 इज द क्वोशिएंट। तो फिर जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगी तो फिर तो जो रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है, जो क्वोशिएंट होता है वो इंटीजर होता है, और जो डिवाइजर है वो क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर हो जाता है। सो 5 इज डिवाइजर और 21 इज डिविडेंड। तो देखिए जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगी तो रिमाइंडर जो को क्या हो जाएगा? रिमाइंडर क्या बन जाता है? रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू न्यूमरेटर। ओके, डिवाइजर दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। बाद में क्वोशिएंट वो क्या हो जाता है? दैट इज इंटीजर। क्वोशिएंट इज द इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए 21 को मैंने 5 में डिवाइड किया, तो फिर रिमाइंडर कितना है? 1 है। क्वोशिएंट कितना है? 4 है। डिवाइजर कितना है? 5 है। 21 क्या है? दैट इज डिविडेंड। तो फिर अभी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सो तो फिर पहले क्या इंटीजर लिखना होगा? सो क्वोशिएंट इज द इंटीजर दैट इज इक्वल टू 4 इंटीजर, देन रिमाइंडर इज द न्यूमरेटर, remainder that is equal to 1, then divisor that is equal to denominator that is 5. So 4 integer 1/5 or 1/5, 4 integer 1/5. Then second number double I 4 into 1/3,
4 इंटू 1/3। तो 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं हम। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। दैट इज 4 इंटू 1 देन 1 इंटू 3। 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4, 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3। तभी 4 को 3 में डिवाइड करना होगा क्योंकि हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 डिवाइड 3, 3 1 जार 3, 4 minus 3 that is equal to 1. So 1 is the remainder and 1 is also quotient here and 3 is the divisor. तो फिर यहाँ पे 4 को 3 से डिवाइड किया तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर सो द क्वोशेंट इज क्वोशेंट कन्वर्टेड इनटू इंटीजर दैट इज 1। क्वोशेंट जो होता है वो क्या होता है, इंटीजर बन जाता है। तो यहाँ पे क्वोशेंट जो है 1 है। देन जो रिमाइंडर जो है तो वो न्यूमरेटर हो जाता है दैट इज 1, और बाद में जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है दैट इज 1 इंटीजर 1/3, 1 इंटीजर 1/3। Then third number triple I 2 इंटू 6/7। तो 2 के नीचे मैंने 1 लिख दिया कि कोई भी नंबर से नीचे आप 1 लिख सकते हैं। तो अभी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 देन 1 इंटू 7, 2 6 जार 12/7। अभी 12/7 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 12/7, 7 1 जार 7, so 12 minus 7 that is equal to 5. So 5 quotient here, quotient 1, क्वेश्चन का वैल्यू कितना है 1 है और रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 5। तो फिर वही लिखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है। बाद में रिमाइंडर न्यूमरेटर हो जाता है, बाद में डिवाइजर डिनोमिनेटर। सो दैट इज 1 इंटीजर 5/7 देन फोर्थ नंबर 5 इंटू 2/9। तो हर नंबर के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, तो मैंने 5 के नीचे 1 लिख दिया। अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 2 देन 1 इंटू 9। सो 5 2 जार 10 देन 1 9 जार 9। तो 10/9 को हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 10/9, 9 1 जार 9, 10 minus 9 that is equal to 1. So 1 is the remainder and 1 is the quotient. तो क्वोशेंट अभी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। रिमाइंडर न्यूमरेटर बाद में डिवाइजर दैट इज 9, वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। सो 1 इंटीजर 1/9। देन V 2/3 इंटू 4। तो कोई भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, मैंने 4 के नीचे 1 लिखा। अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 4 जार 8, सॉरी 2 इंटू 4, 3 इंटू 1, 2 4 जार 8, 3 1 जार 3। अभी 8 को 3 में डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइड 3, 3 2 जार 6, 8 minus 6 दैट इज इक्वल टू 2। तो रिमाइंडर 2 है और क्वोशेंट भी 2 है और डिवाइजर यहाँ पे 3 है। सो जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगी तो फिर क्वोशेंट क्या हो जाएगा, वो इंटीजर दैट इज 2 और रिमाइंडर न्यूमरेटर दैट इज 2 एंड डिनोमिनेटर ना डिवाइजर दैट इज डिनोमिनेटर, so that is 3. So 2 integer 2/3।
3 और 2/3, देन VI 5/2 इंटू 6। तो 6 के नीचे 1 मैंने लिख दिया। अभी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 6 देन 2 इंटू 1, 5 6 जार 30/2। तो अभी 30 को 2 में डिवाइड कीजिए। 30 डिवाइड 2, 2 1 जार 2, so 3 minus 2 that is equal to 1, then brought out 0, 2 5 jar 10, so that is equal to 15. Then VII that is equal to 11 इंटू 4/7। तो मैंने 11 के नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो अभी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। 11 इंटू 4, 1 इंटू 7, 11 4 जार 44, 1 7 जार 7। तो अभी 44/7 को हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 44 डिवाइड 7, 7 6 जार 42, 44 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 जो है रिमाइंडर है और 6 जो है कोसेंट है। तो जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर है। तो अभी मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। सो कोसेंट दैट इज इक्वल टू इंटीजर दैट इज 6, देन रिमाइंडर that is numerator that is 2, then divisor that is 7 which is denominator, 6 integer 2 7th. Then next come to VII that is 20 इंटीजर 4/5। मैंने 20 के नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि हम कोई भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो फिर अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 20 इंटू 4 देन 1 इंटू 5, द 20 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 80, 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो अभी 8 को 5 में डिवाइड कीजिए। 8 डिवाइड 5, 5 1 जार 5, so 8 minus 5 that is equal to 3, then brought out 0, so 5 6 jar 30, 30 minus 30 that is equal to 0, so that is 16. Then Ix, so that is equal to 13 into 1/3। तो 13 का नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो फिर अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। 13 इंटू 1 देन 1 इंटू 3, 13 1 जार 13, 1 3 जार 3। अभी 13 डिवाइड बाई 3 को हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 13/3, so 3 4 जार 12, 13 minus 12 that is equal to 1, 1 is the remainder, 4 is the quotient and divisor 3। ओके, तो फिर तो मिक्स फ्रैक्शन हम लिखेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन जब लिखेंगे तो इंटीजर कौन सा हो जाए? क्वोशिएंट इज द इंटीजर दैट इज 4 एंड रिमाइंडर दैट इज 1 इज द न्यूमरेटर, देन डिवाइजर इज द डिनोमिनेटर दैट इज 3। सो 4 इंटीजर 1/3, देन x 15 इंटू 3/5। तो मैंने 15 के नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो फिर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए। 15 इंटू 3 देन 1 इंटू 5, 15 3 जार 45,
1 इंटू 5 दैट इज इक्वल 5। तो अभी 45 को 5 में डिवाइड कीजिए, 45 डिवाइड 5, सो 5 9 जार 45, 45 माइनस 45 दैट इज इक्वल 0, दैट इज इक्वल टू 9। Then next come to the question number 4. Set 1/2 of the circle in box A, double I, 2/3 of the triangle in box B, then 3/5 of square in box C। तो यहाँ पे A B C 3 क्वेश्चन दिया गया। तो पहले हमको क्या करना होगा, हाफ ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। तो जो ए बॉक्स में जितने सारे सर्कल है उसको हाफ निकालना होगा। फिर सेकेंड में 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन बॉक्स बी, जो बी में तो जितना ट्रायंगल दिया गया उसका 2/3 निकालना होगा। बाद में 3/5 ऑफ स्क्वायर इन बॉक्स सी, तो सी में जितना स्क्वायर दिया गया उसका 3/5 हमको निकालना है। तो फिर चलो राइट आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, so that is half of the circle box A, so that is हाफ। तो पहले हमको मालूम होगा जो ए बॉक्स में कितना, जो ए बॉक्स है पहले काउंट कीजिए, एक बॉक्स में कितना सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। तो जो ए बॉक्स है तो टोटल सर्कल कितना है, 12 है। तो बी जो है, तो बी बॉक्स में कितना ट्रायंगल है, 3 + 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो सी जो बॉक्स है तो टोटल स्क्वायर कितना है, 5 + 5 + 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो फिर जो बॉक्स ए में हाफ ऑफ द सर्कल निकालना है, हाफ ऑफ अ सर्कल मीन्स सो हाफ ऑफ 12 सर्कल। तो फिर बी में सो 2/3 2/3 ऑफ ट्रायंगल 9 दैट इज, देन सी में 3/5 ऑफ 15, तो वही काम को निकालना होगा। सो half of the circle in box A, that means half of 12 circle, 2/3 of the triangle in box B मतलब 2/3 of 9 triangle, then 3/5 of square in box C मतलब 3/5 of 15 square। So first है, so half of 12 circle, so half of 12 circle means half of stand for multiply into 12। so अभी देखिए, तो 12 के नीचे 1 लिख दीजिए, अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 1 × 12 2 × 1, 1 × 12 12/2। तो 12 को 2 में डिवाइड करने से 2 6 जार 12 दैट इज इक्वल टू 6 सर्कल। दैट मीन्स हाफ ऑफ 12 सर्कल मीन्स 6 सर्कल। तो फिर आपको 6 सर्कल को कलर देना होगा। देन सेकेंड नंबर, तो फिर कितना टोटल ट्रायंगल है, दैट इज 9 ट्रायंगल। तो उसका हम कितना निकालना है, 2/3 ऑफ 9 ट्रायंगल, 2/3 ऑफ 9 ट्रायंगल, 2/3 ऑफ 9 ट्रायंगल। सो 2/3 ऑफ स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह में हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, ऑफ देन 9। तो फिर मैंने 9 के नीचे 1 लिख दिया। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 2 × 9 देन 3 × 1, 2 9 जार 18 डिवाइड बाई 3। तो 18 को 3 में डिवाइड करने से 3 6 जार 18 दैट, तो फिर कितना आएगा, 6 ट्रायंगल।
तो फिर आपको 6 ट्रायंगल को कलर करना होगा। देन ट्रिपल आई, तो फिर कितना स्क्वायर है, 15 स्क्वायर है, तो 15 स्क्वायर का हम कितना निकालना है, 3/5 ऑफ, सो 3/5 ऑफ और 3/5 ऑफ 15 स्क्वायर, 3/5 ऑफ 15 स्क्वायर। ओके, 3/5 ऑफ स्टैंड पर मल्टीप्लीकेशन देन 15, तो अभी मैंने 15 नीचे वहाँ लिख दिया। अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 15 डिवाइड बाय 5 × 1, 3 × 15, 15 3 जार 45, 5 1 जार 5, सो दैट 45 डिवाइड 5, तो 45 को 5 से डिवाइड करने से, सो 5 9 जार 45, सो दैट इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो फिर आपको 9 स्क्वायर को कलर देना होगा।